गुड आफ्टरनून बच्चों। आज बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का लास्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे। इसे लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संरचनात्मक संगठन के स्तर के बारे में बात करेंगे। जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है वो संघ प्रोटोजोआ से लेकर के अपने आगे के जितने भी संघ हैं, पोरीफेरा है, सिलेंट्रेटा है, प्लेटिहेल्मिन्थीज है, एस्केल्मिन्थीज, जितने भी हायर इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स हैं उनमें बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन किस तरह का है। यह जो बॉडी का संरचनात्मक संगठन है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, ये इनको 5 भागों में बांटते हैं। सर्वप्रथम जो पहला ग्रेड है वो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का होता है, तो इसको अपन कह सकते हैं प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। प्रोटोप्लाज्मिक मतलब जीव द्रव्य लेवल का। जो संघ फाइलम प्रोटोजोआ है ये यूनिसेलुलर होता है, एक कोशिकीय होता है। इसमें डिवीजन ऑफ लेबर एब्सेंट होता है। जितनी भी अपनी बायोटिक कह सकते हैं या मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती हैं वो इसी सिंगल सेल में सारी परफॉर्म की जाती हैं। तो यूनिसेलुलर होना, डिवीजन ऑफ लेबर का एब्सेंट होना और सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटी का इस सेल में परफॉर्म करना, यानी जो एक कोशिकीय जीव में जो जीव द्रव्य है उसी में ही सारी जैविक जो क्रियाएं हैं वो संपन्न होती हैं। इस तरह का जिनका भी शरीर का संगठन होता है उसको अपन प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत लेते हैं। सेकंड जो है वो है आपका सेलुलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ग्रेड ऑफ स्ट्रक्चरल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में फाइलम पोरीफेरा को कंसीडर करते हैं, यानी जो कोशिकीय स्तर का संगठन है। इसमें पोरीफेरा जैसे कि मल्टी सेलुलर होता है, लेकिन इसमें टिश्यू और ऑर्गन अभी एब्सेंट होते हैं, डेवलप नहीं हुए होते हैं। जैसे पोरीफेरा की विशेष बात करें तो इसमें 2 आपके डर्म पाई जाती हैं, पिनेकोडर्म और कोइनोडर्म। दोनों के बीच में मिजेनकाइमल सेल्स होती हैं। ये जो डिफरेंट सेल्स हैं इसमें वही अपना डिफरेंट कार्य को संपादित करती हैं। तो सेलुलर यानी कोशिकीय जो स्तर है बॉडी के संगठन का, उसमें पोरीफेरा को कंसीडर करते हैं। थर्ड है आपका सेल टिश्यू ग्रेड ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। कोशिकीय उत्तकीय स्तर का ये जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है वो फाइलम सिलेंट्रेटा में पाया जाता है। सिलेंट्रेटा भी वैसे डिप्लोब्लास्टिक है, यानी इसमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म का निर्माण हो चुका होता है, लेकिन पूरी तरह से अपन कह सकते हैं टिश्यू या ऑर्गन जो है वो डेवलप नहीं होते हैं, वो एब्सेंट रहते हैं। लेकिन इनकी जो डिफरेंट सेल्स हैं वो डिफरेंट कार्यों को परफॉर्म करती हैं। जैसे सिलेंट्रेटा का बेस्ट एग्जांपल हाइड्रा लेते हैं, तो हाइड्रा में टेंटिकल्स हैं, टेंटिकल्स में नीडोब्लास्ट सेल्स हैं, वो फूड को कैप्चर करने का काम करती हैं। माउथ पाया जाता है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी पाई जाती है। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर की जो सेल्स हैं वो जैसे डाइजेस्टिव जूस का सीक्रेशन करेंगी। तो डिफरेंट सेल्स हैं वो डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं। तो सिलेंट्रेटा का जो बॉडी का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है वो सेल टिश्यू ग्रेड का कहलाता है। जो फोर्थ है वो है आपका टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। उत्तक और ऑर्गन का मतलब हो गया आपका अंग। उत्तकीय और अंग स्तर का जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, वो फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थीज में पाया जाता है। प्लेटिहेल्मिन्थीज के अंदर टिश्यू और ऑर्गन का डेवलपमेंट हो चुका होता है, इसलिए इसके बॉडी के स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन को अपन टिश्यू ऑर्गन ग्रेड के स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में लेते हैं। यानी विभिन्न सेल मिलकर के उत्तकों का निर्माण करती हैं और विभिन्न उत्तक मिलकर के डिफरेंट कार्य करते हैं और एक तरह से ऑर्गन भी उसमें डेवलप हो चुके होते हैं। लास्ट जो 5th स्तर है बॉडी का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वो है ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी उच्चतर मेटाजोआ के सदस्य हैं
इनके सदस्यों में अंगों का और अंगों से तंत्र का ऑर्गन सिस्टम जो है वो डेवलप हो चुके होते हैं। यदि अपन ऑर्गन सिस्टम की बात करें तो जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, इस सिस्टम में सभी पार्ट जैसे आपके इसोफेगस है, माउथ है, स्टोमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, मतलब सभी डिफरेंट पार्ट हैं एक डाइजेस्टिव सिस्टम के और डिफरेंट कार्यों को परफॉर्म करते हैं। यानी अलग अलग ऑर्गन एक ही सिस्टम के अलग अलग कार्यों को परफॉर्म करते हैं। या एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इसी तरह से रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम हुआ या एक्सक्रीटरी सिस्टम हुआ तो इसमें किडनी है और डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं उस सिस्टम से संबंधित वो कार्य करते हैं। तो ये जो ऑर्गन सिस्टम ग्रेड है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का, ये जो आपके मेटाजोअन्स के अंतर्गत पाए जाने वाले फाइलम हैं जैसे एस्केलमिन्थीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, कोर्डेटा, यानी सभी उच्च स्तर के इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स में जो शरीर का संगठन है वो ऑर्गन सिस्टम अंग तंत्र स्तर का पाया जाता है। आज बच्चों ये अपना जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है उसका लास्ट पार्ट समाप्त हुआ। अन्य टॉपिक आगे के लेक्चर में लेंगे।